Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my channel Maths with Ashi. It's Countdown Book 5 3rd edition Oxford Series based on Single National Curriculum 2020, and we have a chapter number 1 whole number and operations. तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1A. ठीक है, एक्सरसाइज 1A से पहले कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगी. ठीक है, हम लोग सबसे पहले यूनिट्स को सीखते हैं कि यूनिट्स होते किस तरह से हैं. सबसे पहले हमारे पास वंस में क्या आ रहा है. सबसे पहले राइट साइड से शुरू करेंगे. यूनिट 10 100. ठीक है, यूनिट कौन सा है जो 1 डिजिट नंबर होता है. टेंस कौन सा नंबर है जो 2 डिजिट नंबर होता है. एंड 100 कौन सा है जो 3 डिजिट नंबर होता है. ठीक है, 100 में हमें वैसे ही पता है ना कि 3 डिजिट आते होते हैं, क्योंकि 100 में क्या होता है 1 एंड 2 0. ठीक है, तो जो 1 एंड 2 0 मिला के कितने हो गए 3 हो गए. तो 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो गया. तो ये हमारे पास सारा पोर्शन वंस में आएगा. ठीक है, 1000 में क्या आ रहा है इसके बाद वंस, यानी हम यूनिट को वंस भी कह सकते हैं. ठीक है, यूनिट कहते हैं वंस कहते हैं एक ही बात है. यूनिट 10 100, उसके बाद क्या है 1000. 1000 के बाद क्या आ रहा है 10,000 एंड देन 100,000. ठीक है, वंस के बाद यानी यूनिट 10 100 के बाद क्या आ रहा है 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद क्या है 100,000. जब हमारे पास 100,000 हो जाएगा तो उसके बाद क्या आ रहा है मिलियन. मिलियन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियंस. ठीक है, तो यह था हमारे पास मिलियंस का पोर्शन. तो इसमें हमने क्या नोट किया कि वंस में हमारे पास क्या आ रहा है 3 डिजिट के बाद ये देखिए लाइन लगी हुई एक बड़ी सी, मीन्स कि हमने गैप देना है. ठीक है, यह कॉमा डालना है. इसके बाद जब 3 डिजिट यानी 1000 वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हमने कॉमा डालना है. ये होता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, और हम लोग जब पाकिस्तानी वे में 100,000 को क्या बोलते हैं, आपको पता है कि क्या बोलते हैं 1000 10,000, उसके बाद क्या होता है लैक होता है. ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं लैक को 100,000 बोलते हैं. ठीक है, जो आजकल हमारे पास लैक के लिए टर्म यूज़ हो रही है वो कौन सी है 100,000. ठीक है, और जब 10 लाख हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं मिलियन. क्या बोलते हैं मिलियन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 मिलियन हो जाते हैं, फिर 100 मिलियन हो जाएंगे. ठीक है, तो ये था हमारे पास सिस्टम. हमने इस सिस्टम को फॉलो करना है. इसको सबसे पहले सीखेंगे. यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है. देखें ये हमारे पास नंबर बन गया है और हम नंबर लिखा हुआ है. ये देखिए हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है. और इसको पढ़ेंगे कैसे. अब देखिए हमारे पास यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते होते हैं. तो ये क्या बनेगा 2 मिलियन, और जो 100 होगा ना उसको हम लोग मिला के पढ़ेंगे. 2 नहीं 100 वाला अलहदा पढ़ेंगे. देखें 2 मिलियन, मिलियन हो गया. अब क्या है 400. अब जो टेंस वाला होता है उसको नेक्स्ट के साथ मिला के पढ़ते होते हैं. ठीक है, 89,000. कैसे देखिए 2 मिलियन, 2 मिलियन ऐसा पोर्शन है 2 मिलियन 400. अब टेंस में आ रहा है ना 10,000 है तो टेंस वाला नेक्स्ट वाले के साथ मिला के पढ़ेंगे 89,000. ठीक है, अब उसके बाद क्या है 600, फिर टेंस आ रहा है टेंस वाला अगले के साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 52. ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा हम लोगों ने 2 मिलियन 400 100,000 इकट्ठा नहीं पढ़ना. ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स भी हैं. 489,652. ठीक है, जब भी टेंस हमारे पास यूनिट आएगा तो टेंस वाले को नेक्स्ट के साथ हमने मिला के पढ़ना है. ठीक है, और 100,000 में हमने 1000 क्यों नहीं बोला, क्यों, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट 2 डिजिट भी हैं 1000 में. ठीक है, तो इसलिए हमने बोला 489,000. ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है एक्सरसाइज, हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है 1A. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. अब ब्लैंक्स में देखते हैं इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर. तो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन कितने डिजिट नंबर है ये भी हमने देखा कि देखिए 1 मिलियन कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ना. तो हम चेक करते हैं कितने डिजिट बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये कितना बन जाता है 7 डिजिट नंबर. तो 1 मिलियन में हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा 7 डिजिट नंबर. ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ अ रिंग डिजिट इन दिस नंबर इज डैश. तो इसमें जो रिंग डिजिट है यानी ये जो सारा नंबर दिया हुआ है इसमें जो रिंग किया सर्कल किया हुआ है इस डिजिट की क्या वैल्यू है. ठीक है, ये कौन सी प्लेस पर है. तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स. वंस कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं राइट साइड से. ठीक है, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 एंड दिस वन इज मिलियन. 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन. तो हमने यहाँ मिलियन के स्पेलिंग लिखे हैं MILLION मिलियन. ठीक है, अब पार्ट सी पे आते हैं. कंप्लीट द सीक्वेंस. हमने सीक्वेंस को देखना है, हम चेक करते हैं 5030
5030 5030, तो इट्स मीन 5030 तक सेम है, ठीक है। सारे नंबर्स हमने सेम लिख लिया 5030, ठीक है, सेम लिख लिया। इसके बाद चेक करते हैं 186, 286, 486 मीन्स 386 इज मिसिंग, 386 इज मिसिंग। तो हमने इसके बाद क्या लिखा 386, और ये गैप हमने क्यों दिया, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में हमने लिखना है। तो आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड से 1 2 3, 3 के बाद गैप 1 2 3, उसके बाद गैप, फिर हमने 3 नंबर्स पूरे करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमने काम करना होगा। अब पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी में क्या कह रहे हैं हमारे पास, द नंबर 50,000 मोर देन दिस नंबर इज, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, यानी मोर देन का मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब होता है कि हमने प्लस करना है, ठीक है। मोर देन क्या है, प्लस करना, यानी ऐड करना है हमने इसमें। तो नंबर हमने लिखा यहाँ पर 50,000, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखें 835 एंड 500, ये देखें हमने ऊपर लिख लिया है ये नंबर, और इसके नीचे मैंने लिखा है 50,000। अब 50,000 आपने 8 से नहीं स्टार्ट करना, राइट साइड पे आपका हमेशा एंड होना चाहिए। ये देखें 0 0 0 0 एंड 5, ठीक है। तो हमारा राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, और हर एक डिजिट के नीचे एक ही नंबर आना चाहिए। अगर एक डिजिट के नीचे 2 नंबर लिखेंगे तो हमारा एडिशन का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको प्लस करते हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 3 8। अब 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने लिखा 8, तो ये हमारा क्या बन गया 8,85,500, ठीक है। तो ये देखें 500 मैंने पहले लिखा राइट साइड पे 3, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद थोड़ा सा गैप एंड देन 3 डिजिट मैंने लिखा, ठीक है। पूरा का पूरा ये नंबर लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ई पर। पार्ट ई क्या कह रहे हैं हमारे पास, द प्लेस वैल्यू of 3 in the number of 1314110 is। अब इसमें 3 की वैल्यू क्या आ रही है, तो 3 की वैल्यू क्या आ रही है चेक करके बताएं मुझे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पूरे नंबर में हमारे पास 3 की क्या वैल्यू आ रही है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी 3 हमारे पास कौन से प्लेस पे है, 100,000 प्लेस पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।